कप्तान देखिए पूरी दुनिया है ना हसरंगा के साथ ही जाएगी। वाइस कप्तान पूरा मैच डिसाइड करवाएगा और इससे बढ़िया वीसी भी मिल जाए ना कोई बता देना। ये इस मैच का पहला सुपर ट्रम्प कार्ड है। कारण सीधा सा क्योंकि कोई ले ही नहीं रहा है और कितना बड़ा परफॉर्मेंस है वो आपको मैंने दिखा दिया। देखिए जिनको बिल्कुल सेफ खेलना है ना वो तो बिल्कुल लो, लेकिन जो थोड़ा सा लॉजिकली रिस्क ले सकते हैं काम में ही नहीं आएगा, ये देख लेना। वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आज के दिन का आखिरी मुकाबला खेला जाएगा श्रीलंका वर्सेस आयरलैंड के बीच। इसके बारे में देखिए काफ़ी तगड़ा मुकाबला रहेगा और मैं आपको वीडियो की शुरुआत में बता देता हूँ ये मैच कहाँ डिसाइड होगा। देखिए ये मैच डिसाइड करने वाले 3 प्लेयर होंगे। एक तो आपका वाइस कप्तान। देखिए कप्तानी में तो है ना बहुत कम लोग होंगे ऐसे जो रिस्क लेके आएंगे, क्योंकि कप्तानी के लिए ऑलरेडी एक बेस्ट चॉइस अवेलेबल है और उसका नाम है वानिंदु हसरंगा। लेकिन वीसी में लोग घूमेंगे, कोई मार के डेर के साथ जाएगा, कोई पथिराना के साथ जाएगा, कोई कुशाल मेंडिस के साथ जाएगा और कोई निशांका के साथ जाएगा। और कई लोग ऐसे भी होंगे जो कोई हो सकता है अनोदर प्लेयर्स के साथ भी चले जाए। लेकिन मैं आपको इन चारों में जो बढ़िया प्लेयर होगा वो भी बताऊंगा और जो इन चारों से बेस्ट होगा, जो मेरा खुद का वीसी है, जो मैं सीधा आपको सुपर ट्रम्प कार्ड वीसी भी कहूंगा, अभी बताऊंगा मैं आपको। टॉस कंडीशन के हिसाब से होगा वो, है ना। तो उसका एक गेम ध्यान रखना, है ना। पहला गेम क्या हो गया, वाइस कप्तान वाला। दूसरा गेम आएगा ऑलराउंडर सेक्शन में एक प्लेयर है, इतना तगड़ा काम करेगा, लोगों ने ले भी नहीं रखा है। अभी बताता हूँ वो कौन सा प्लेयर है ना। तो वो मेरा क्या है, ट्रम्प कार्ड है। तो वो गेम मैं आपको समझाऊंगा अभी। तीसरा एक बॉलर है, ठीक है, या मैं कहूँ ऑलराउंडर है, क्योंकि वो भी ऑलराउंडर वाला प्लेयर ही है। उसको हमें ड्रॉप करना है और ड्रॉप करके एक ऐसे प्लेयर को लेना है जो बैटिंग करेगा। और वो ऑलराउंडर बैटिंग बॉलिंग दोनों करता है, लेकिन वो ऐसा है कि फ्लॉप के चांस ज़्यादा रखता है। चलो मैं आपको तीनों प्लेयर का नाम बताता हूं, फिर उससे आपको क्या समझ में आ जाएगा, है ना। वीडियो में तो हालांकि सारी इन्फॉर्मेशन ही होगी, श्रीलंका की प्लेइंग 11, बैटिंग ऑर्डर, मेन बॉलर, वो तो पूरी दुनिया बताएगी। लेकिन आप मेरी वीडियो पे आए हो तो भाई मैं वैसा नहीं हूं, मैं आपको अलग चीज़ों से बताता हूं बातें, है ना। तो पहले आपको जो मैं 3 प्लेयर बता रहा हूँ ना उनके नाम सुन लेना, फिर आपको उनका गेम बताऊँगा। तो पहला जो प्लेयर होगा वो रहेगा दुष्मंता चामिरा, ठीक है। इसका गेम बताऊँगा अभी क्या गेम रहेगा। पहला तो ये हो गया। और 2 प्लेयर यहाँ से आयरलैंड से हैं। आयरलैंड से 2 प्लेयर जो है ना, एक तो ये क्या बोलते हैं कुर्टिस कैम्पर है, ठीक है, और एक ये ग्रेथ डिलेनी है। हालांकि एक और प्लेयर है वो आगे मैं आपको बता दूंगा। अब ये 3 प्लेयर अगर आपने सही तरीके से समझ लिया ना इनको क्या करना है आपको टीम के अंदर, आपका 70% गेम कंफर्म विन हो जाएगा। 70% गारंटीड कह रहा हूँ, 70%। चलो मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से, है ना। ध्यान से देखना वीडियो को। सबसे पहले तो जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, पहले तो आप एक काम करो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि फाइनल टीम जिसके साथ मैं खेलूंगा ना वो टेलीग्राम पे ही मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आराम से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और बाकी क्या बोलते हैं चलो पहले मैं आपको गेम समझा देता हूँ ना, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए आयरलैंड की मोस्ट लाइकली ये प्लेइंग 11 होनी चाहिए। बाकी अगर इसमें कोई चेंज होता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, आप उसके लिए बेफिक्र रहना। अब ड्रीम 11 खोलना। ड्रीम 11 जब आप खोलोगे ना तो सीधा आप चले जाना ऑलराउंडर सेक्शन में। ऑलराउंडर सेक्शन में जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको पहले तो इन 2 प्लेयरों का गेम समझना है, एक तो ग्रेट डिलेनी का और एक कुर्टिस कैम्पर का। पहले ग्रेट डिलेनी का गेम समझना है ना। इसका सिलेक्शन रेट देख लो एक बार कितना है। आप मुझे नहीं पता आपने ले रखा है, आपने ड्रॉप कर रखा है, ये तो आपको ही मालूम। लेकिन क्योंकि 9% सिलेक्शन है, यानी कि मैं उम्मीद लगा सकता हूँ कम लोग लेके आएंगे। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट होगा, बहुत तगड़ा ये ट्रम्प कार्ड है। अभी बताता हूँ ये कोई ट्रम्प होगा, है ना। तो 9% सिलेक्शन है, यानी कि काफ़ी कम लोगों की टीम में ये रहने वाला है। अब सवाल ये आता है ये क्यों इंपॉर्टेंट होगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आयरलैंड की ये जो प्लेइंग 11 है ना, इसमें एक बार आप बॉलर्स काउंट करो भाई, मतलब जिनके ओवर कम से कम 4 आएंगे पहले वो काउंट करो। तो 4 ओवर में देखिए कंफर्म मैं कह सकता हूँ मार के डेर के ओवर नहीं कट होते हैं। वो सबसे तगड़ा बॉलर है, विकेट टेकर है, तो उसके तो क्यों ही ओवर कट होंगे। पहला तो ये। दूसरा बॉलर होगा जोश लिटिल, इसके भी ओवर कट नहीं होंगे, ध्यान रखना, है ना। 2। तीसरा बॉलर होगा बेरी मकार्टी। तो ये तो 12 ओवर हो जाते कंफर्म। बचे कितने, 8 ओवर। इन 8 ओवर में आप बॉलर काउंट करना। इन 8 ओवर में मैं आपको बता देता हूँ मैथ्यू एम्ब्रीज और ग्रेट डिलेनी 2 और कुर्टिस कैम्पर, ठीक है, ये 3 बॉलर है। हालांकि डोकरेल भी, लेकिन डोकरेल का तो आप मानो मतलब नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा चांसेस करेगा ही नहीं। ये तो मतलब कोई बॉलर का दिन खराब हो या किसी की हालत खराब हो, वो पिटाई खाए जा रहा हो बॉलर, मान लो मार्केटर बहुत पिटाई खा रहा हो तो आके बॉलिंग कर ली, या बहुत तगड़ा स्पिन ट्रैक हो तो कर ली, या ये लोग एक तरफा जीत रहे हो तो कर ली। तो ये पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि जीतने की पॉसिबिलिटी श्रीलंका की इनसे ज़्यादा है। दूसरी बात,
मार्केटर जैसे बॉलर आपको पता कहाँ पिटाई खाएंगे, तो वो वाली भी चीज़ खत्म हो जाती है। स्पीड ट्रैक का गेम जरूर आ सकता है, क्योंकि इस पे ये कोलंबो में मैच होगा तो वो गेम जरूर आ सकता है। और अगर वो भी गेम आएगा ना, तब भी इससे तो दिक्कत ही क्या है, डिलेनी तो वैसे स्पिन बॉलर हैं, तब भी अगर ओवर कट होंगे तो कुर्टिस केम्पर के ही कट होंगे, इसके तो नहीं होने वाले ना कट। तो पहला पॉइंट तो ये, आप पूरी उम्मीद लगाना 2-3 ओवर तो ये कंफर्म करेगा, ठीक है। पहली चीज़ तो ये 2-3 ओवर का तो मैं आपको कह रहा हूँ, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि ये अभी इनके 2 दिन नहीं, सॉरी 10-12 दिन हो गए होंगे ना, अभी यूएई से इनके मैच हुए थे, 2 T20 मैच हुए थे, ठीक है। जो 2 T20 मैच हुए ना, आप एक बार जाओ और दोनों मैचेस में जाके स्कोर कार्ड देखो किसने क्या किया है, उससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये क्या कर सकता है। मैं बताता हूँ आपको वैसे पता नहीं लगेगा। देखिए इसकी जब बैटिंग आई 50+ का स्कोर इसने बैटिंग से करा, और ये श्रीलंका से कमजोर है आयरलैंड की टीम। आप ये मत समझना कि भाई यूएई की टीम तो चलो फिर भी इनसे कमजोर थी, लेकिन ये श्रीलंका से कमजोर है, तो बैटिंग इनकी आना लगभग कंफर्म है। पहला पॉइंट तो ये, तो बैटिंग से पॉइंट देगा आप लोगों को। दूसरा पॉइंट ये, मेन बॉलर के रूप में खेलेगा, 2-3 ओवर अगर इसने करे और 1-2 विकेट भी निकाल लिया तो काम हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट ये, बहुत तगड़ी फॉर्म में, पिछले 2 मैच में 5 विकेट निकाले इसने, और आप जाके चेक कर लेना। और इसकी फॉर्म अगर आप मेरे से पूछोगे कि भाई आप तो एक काम करो इसकी फॉर्म दिखाओ, तो मैं यहाँ पे आपको इसकी फॉर्म भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये रहा, देखो ये अभी मैं बताया ना आप लोगों को, क्या बोलते हैं, यूएई के अगेंस्ट जो मैच खेले गए यूएई के अगेंस्ट, उसकी मैं बात करूं 5 विकेट है, ये रहे, ठीक है। और फॉर्म जिसकी रहती ना बढ़िया, वो प्लेयर आप यकीन मानो लेना जरूरी हो जाता है। अब वो फिन एलन है, अब मुझे नहीं, मैं तो पहले वीडियो बना रहा हूँ, पता नहीं वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, मुझे नहीं पता। मतलब आप ये वीडियो देखोगे तब तक तो उसका गेम भी खत्म हो चुका होगा, लेकिन लोग उसको क्यों ले रहे हैं, लोग उसको सीबीसी क्यों कर रहे हैं, उसको तो टीम में भी जगह नहीं लेते हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्म में अच्छी है। तो सिंपल सा गेम, जब वो अच्छा है तो ये भी तो अच्छा है। अब आपका रिस्क ये है कि आप ले सकते हो, आपकी फटती है, आप सेफ खेलते हो, ये क्या है वो आप जानो, आपका काम जाने। मैं आपको ये बता सकता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आज के इस मैच की जो पहली सुपर प्रेडिक्शन है वो ये कि ग्रेट डिलेनी आप लोगों का इस मैच का सुपर ट्रम्प कार्ड होगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब बात आ जाती है कैंपर वाली। देखिए कुर्टिस केम्पर बहुत सारे लोग लेने वाले हैं, और आप में से भी ज़्यादातर लोग लेके ही आएंगे, ऐसा तो कोई हो नहीं सकता ड्रॉप कर दें। इस बात का ध्यान रखना, अगर किसी की ओवर कट होंगे ना, सबसे ज़्यादा जिसके ओवर कट होंगे ना वो कुर्टिस केम्पर होगा, क्योंकि यूएई वाली सीरीज में तो ये खेल ही नहीं रहा था जोश लिटिल तो, लेकिन जोश लिटिल T20 वर्ल्ड कप है, ये इस मैच में खेलेगा, पूरे 4 करेगा। 3 पेसर ऑलरेडी अवेलेबल है, कोलंबो में मैच हो रहा है जहां स्पिनर पहले हावी रहेंगे। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये बॉलिंग, या तो अगर करता भी नहीं, ये कोई बहुत तगड़ा विकेट टेकर नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। इसका गेम और हैरी टेक्टर का गेम, बॉलिंग वाइज देखोगे तो जोश लिटिल इससे बढ़िया है, बैटिंग वाइज देखोगे तो हैरी टेक्टर इससे बढ़िया है। और अब आप दोनों, आपको यकीन नहीं होगा, ये जोश लिटिल से भी ज़्यादा हाई सेलेक्टेड है और ये हैरी टेक्टर से भी ज़्यादा हाई सेलेक्टेड है। और सिंपल सा कारण है, क्योंकि इसने अभी यूएई वाली सीरीज में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। तो लोगों को वैसे भी, लोगों को केवल ये देखना है किसने कितने % लोगों को प्लेयरों को ले रखा है। तो मैं जो गेम प्ले करूंगा ना भाई, मेरी टीम में एक तो मैंने ग्रेट डिलेनी का गेम आपको बता दिया, पहला गेम तो मैंने बता दिया। मेरा जो दूसरा गेम्बल होगा वो यही होगा कि मैं कैंपर को नहीं लूंगा, बस मैं इसको नहीं लेके, और मैं इसको नहीं ले रहा हूँ ना तो इससे बढ़िया प्लेयर भी लूंगा। मैं क्या करूंगा, बाप ये रिस्क तो होगा ही भाई, 11 ही प्लेयरों की टीम, अगर 12वां प्लेयर होता तो मैं खुद इसको लेता, लेकिन मैं क्या करूंगा भाई, निशांका को तो पूरी दुनिया ही लेगी। मेरा जो एक प्लेयर रहेगा वो हैरी टेक्टर रहेगा। अब ये हैरी टेक्टर ही फ्लॉप हो जाए तो मैटर अलग ही है, फिर मैटर क्लोज हो जाता है, क्योंकि हैरी टेक्टर बहुत तगड़ा प्लेयर है, बहुत ही तगड़ा, विकेट फेंकता ही नहीं है जनरली। लेकिन आप दशा जब खराब होती है ना, जैसे अभिषेक शर्मा, ईशान किशन सब लपट गए थे, वो मैटर आ जाए तो फिर बात अलग है। तो मेरा जो दूसरा रिस्क होगा वो यही होगा भाई, कैंपर जो है मैं ड्रॉप करूंगा और मैं हैरी टेक्टर को लूंगा। अब इसमें कोई सुपर प्रेडिक्शन काम नहीं करते, ये लॉजिकली काम होता है। हाँ, ये वाले प्लेयर की तो सुपर प्रेडिक्शन मैंने करी, क्योंकि मुझे पता है ये तो 100% काम करेगा। ये वाला मेरा लॉजिकली रिस्क है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी अब कई बार होता है क्या है ना, जब दिन खराब रहता है ना तो तोड़ देते हैं प्लेयर, तोड़ ही देते, पूरा खत्म कर देते हैं। तो ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है। अब तीसरा जो मेरा गेम था वो था दुश्मन था चामिरा के ऊपर। अब इसके लिए यार पूरी वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा, देखते जाओ, मैं आपको बता दूंगा, बेफिक्र हो उस चीज के लिए ना। बस फ़र्क इतना सा, मैं वीडियो, मेरा बनाने का तरीका थोड़ा अलग है, जो मैंने पहले ही बता दिया। वरना आप देखो ना, ज़्यादातर लोगों की वीडियो देखोगे तो वो शुरुआत से ये है वो है, वो मेरा काम ही नहीं है। मैं आपको जो मेन पॉइंट होते हैं वो पहले समझाता हूँ, उसके बाद जो भी चीज़ें होती है वो बता ही देता हूँ, ठीक है। देखते जाओ, आपको अभी और चीज़ें पता लगेगी। टेलीग्राम का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आराम से ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखना, एक तो श्रीलंका और आयरलैंड वाले मैच में कॉन्टेस्ट आपको जंबो पे प्ले करना है, जंबो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आराम से डाउनलोड कर सकते हो।
कोई डाउट नहीं है ना। जो भी वीडियो को देख रहे हैं ना सब लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन की लिंक से जंबो को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि मेरा जिस मैच में इन्वेस्टमेंट होगा वो जंबो पे ही होगा। दूसरी बात ये क्या बोलते हैं, जंबो पे आप लोगों के लिए लीडर बोर्ड भी अवेलेबल है। अब इस लीडर बोर्ड का फायदा तो उठाओ भाई, ये इन्वेस्टमेंट वाला लीडर बोर्ड है, ये ऐसा नहीं बस आया और लीडर बोर्ड, ये जिसकी जैसी इन्वेस्टमेंट होगी उस हिसाब से लीडर बोर्ड है। फर्स्ट प्राइज मनी 1 लाख रुपए, ठीक है। बाकी ये ग्रैंड लीग वाला लीडर बोर्ड है जंबो पे, है ना। ग्रैंड लीग का भी लीडर बोर्ड अभी लाइव है, और ये आपके लिए इस वीडियो में गिव अवे है, तो मैं बताना है भूल गया। चलो बढ़िया है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पातुम निसांका के रन, जोश टिटिल के विकेट और प्रेडिक्ट विनर टीम। मतलब सिंपल सी अगर बात करें तो स्क्रीन पे आपको एक फॉर्मेट दिख रहा होगा, इस फॉर्मेट का सही इस्तेमाल करके आपको गिव अवे का जवाब देना है। जो सही जवाब देंगे 20 लोगों को 500-500 रुपए मिलेंगे। अब जो भी आप में से जो भी सही जवाब देंगे उनको प्राइज मनी मिल जाएगी। और गिव अवे की कंडीशंस को जरूर फॉलो करनी है, ऐसा नहीं कि भाई आपने जवाब तो दे दिया लेकिन कैसे भी करके जवाब दे रहे हो। फॉर्मेट जैसा बताया था वो, और ये कंडीशन है। कंडीशन बहुत सिंपल है भाई, वीडियो को तो लाइक आपने कर ही दिया होगा, एक तो वो चैनल को सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा, और ये ब्लूप्रिंट वाला चैनल है, देख लेना सब्सक्राइब, क्या पता नहीं किया हो, ये तो नया ही चैनल है आप लोगों के लिए, तो मतलब कईयों ने तो शायद पहली बार ही देखा होगा। वैसे तो ज़्यादातर लोगों ने दे रखा है, 50,000 सब्सक्राइबर है, लेकिन फिर भी कई लोगों ने तो पहली बार ही देखा होगा। तो जो भी नहीं किए वो कर लेना है ना, और चैनल का लोगो जरूर लगा लेना IKMS क्रिकेट का, ठीक है। चलो अब बात करते हैं क्या बोलते हैं मैच के बारे में। तो भाई देखिए, कोलंबो में मैच होगा, जहां पे मैं आपको बता देता हूं इन दोनों टीमों में स्ट्रॉन्ग टीम थोड़ी सी श्रीलंका ज़्यादा है। तो अगर वो पहले बैटिंग करती है ना तो 170-180 का स्कोर आप देख सकते हो, और अगर वो पहले बॉलिंग करती है तो 150 से 160 के बीच आपको स्कोर देखने को मिलेगा, ठीक है। 140 से 160 मानो, 50 भी नहीं, 140 से 160। बाकी हेड टू हेड की बात करें तो लास्ट के 4 में श्रीलंका चारों जीती, आयरलैंड एक भी नहीं जीती, और बहुत ज़्यादा चांसेस आयरलैंड ही हारेगी, श्रीलंका ही मैच जीतेगी, है ना। फॉर्म की बात अगर करें, आयरलैंड के पिछले 5 में से 4 विन है और श्रीलंका के पिछले 5 में से 4 लॉस हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि श्रीलंका खेलती है मजबूत टीमों से, और अभी जैसे इंग्लैंड से मैच था इनका, श्रीलंका की लास्ट सीरीज इंग्लैंड से थी। अब श्रीलंका इंग्लैंड से खेले और आयरलैंड UAE से खेले तो फ़र्क तो है ही ना। आप अगर ये देख के आयरलैंड की फेवर में टीम बना रहे हो तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हो, क्योंकि टीमों का भी देखा करो ना सामने वाली टीम कौन सी है। अब बात करें यहाँ से प्लेइंग 11 की, निसांका के साथ कामिल मिश्रा ओपन करेगा, फिर मेंडिस, उसके बाद पवन रत्नायके, चरित असलंका, जनित लियांगे, दसुन शनाका, हसरंगा, दुनीत विलालगे, मथीशा पातिराना और दुष्मांता चामीरा। ये इनकी प्लेइंग 11 है बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग, और ये बेंच के प्लेयर हैं। शुरुआती ओवर में जो है पथिराना, शनाका और चामीरा बॉलिंग करेंगे, डेथ में चामीरा के साथ पथिराना और शनाका ही बॉलिंग करेंगे। अब पता है क्या है, देखिए अगर श्रीलंका देखिए कप्तानी का तो मुझे पता है कोई गेम नहीं आएगा, मतलब आना भी नहीं चाहिए, हसरंगा से बढ़िया कोई कप्तान है भी नहीं, सही बात करें तो। लेकिन VC का तो गेम आएगा ही, कोई डाउट नहीं। देखिए अगर आयरलैंड बॉलिंग करे ना, तो हालांकि आयरलैंड कमजोर है ये तो मुझे भी पता है, लेकिन आयरलैंड की बॉलिंग पे मार्क डेड से बढ़िया वाइस कप्तान आपके लिए कोई सा भी प्लेयर नहीं होगा। आयरलैंड का बॉलर है वो, लेकिन उससे बढ़िया वाइस कप्तान आपके लिए कोई सा भी प्लेयर नहीं होगा। लेकिन अगर आयरलैंड बॉलिंग नहीं करके बैटिंग कर रही हो, पहले भाई पता थोड़ी ना होता कौन बॉलिंग करेगी कौन बैटिंग करेगी, तो चामीरा से बढ़िया कोई बॉलर नहीं होगा आपके लिए VC के लिए, क्योंकि बंदा बहुत तगड़ी और क्लासिक फॉर्म के अंदर, बहुत तगड़ी फॉर्म में, इससे बढ़िया फॉर्म में कोई सा भी प्लेयर नहीं है, यहाँ तक कि हसरंगा भी नहीं है। भाई हसरंगा तो डर के मारे में बनाना पड़ता है कप्तान, सही बता रहा हूँ, वरना बॉलिंग वाइज बात करें ना तो हसरंगा से बढ़िया फॉर्म में तो ये चामीरा। तो कप्तानी में अगर आप रिस्क ले सकते हो ना, मैं सही बता रहा हूँ, आज के इस मैच की सबसे तगड़ी प्रेडिक्शन कर रहा हूँ मैं ये वाली। जो भी लोग रिस्क टेकर है ना, चामीरा को मैं तो हालांकि VC करूंगा, लेकिन आप कैप्टन भी कर सकते हो, यही सुपर प्रेडिक्शन है, सिंपल सा गेम है। क्योंकि ये हसरंगा तो नाम ही बड़ा खिलाड़ी है ना, इसीलिए, वरना इससे बढ़िया फॉर्म में चामीरा है। लेकिन वही बात है, डर लगता है लोगों को, नहीं यार हसरंगा को करना चाहिए, तो वो चीज़ तो है ही, उसमें तो कोई डाउट नहीं, मैं तो खुद ही कर रहा हूँ ना। लेकिन आप रिस्क टेक करो, मिनी जेल में तो एटलीस्ट आप कर ही सकते हो। मैं अगर सेम टीम खेलूंगा मिनी जेल में तो उल्टा कर दूंगा CVC, तो ये आप भी करना। मेन बॉलर देखोगे 4 तो ये हैं जिनके ओवर कट नहीं होंगे, 5वें पे शनाका और ये असलंका है, ये पवन रत्नायके भी कर लेता है, मतलब ये 5वें नंबर का बॉलर फिक्स नहीं है। हालांकि शनाका के 2-3 ओवर कन्फर्म है, लेकिन 1-2 ओवर ये भी कर सकते हैं, असलंका, रत्नायके या जनित लियांगे वगैरह, है ना। बाकी इसके बाद बात करें प्लेयर, ये इनके बेंच के प्लेयर है, हो सकता है तीक्ष्णा को ये खिला ले। तीक्ष्णा को अगर ये खिलाएंगे ना तो उस केस में या तो जनित लियांगे हटे या पवन रत्नायके, बाकी जो भी हटेगा मैं आपको बता दूंगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहना। शुरुआती डेथ की बात हमने कर ली और मेन बॉलर भी हमने बात कर लिए। प्लेयर वाइज एनालिसिस करें तो भाई अब बात आती है यहाँ पे कौन प्लेयर को अपन को लेना चाहिए और कौन प्लेयर को अपन को ड्रॉप करना चाहिए, और स्मॉल लीग वाइज बात कर रहा हूँ मैं। देखिए मेरे भाई, देखिए अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हो ना तो निसांका और ये कुशाल मेंडिस को तो ड्रॉप करना ही बेवकूफ़ी है। दोनों मस्ट नीडेड है और दोनों CVC वाले प्लेयर हैं,
ड्रॉप तो करना ही बेवकूफ़ी है, तो आप मत करना। और सीवीसी वाले प्लेयर तो लेना, कंफर्म लेना। बल्कि मैं तो ये कहूँगा अगर श्रीलंका बैटिंग कर रही है ना पहले, वैसे तो बढ़िया वीसी तो मार्कडेर ही होगा, कोई डाउट नहीं, लेकिन आप लोग है ना सीवीसी में आप इनको भी ट्राई कर सकते हो, मेंडिस और निशांका को भी। बाकी कामिल मिश्रा और पवन रत्नायक के थोड़े रिस्की चॉइस होंगे। कामिल मिश्रा तो एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बल्ला घुमाने का काम है, और बल्ला घुमाने में हिट लग गया तो हो जाएगा काम, वरना तो फ्लॉप हो ही जाता है। तो मैं स्मॉल लीग में तो प्रेफर करूंगा नहीं, मिनी जीएल में ट्राई कर सकते हो। और स्मॉल लीग में ले रहे हो तो टारगेट जैसे टीम चेंज कर रही हो ना, पहले बॉलिंग कर रही हो ये टीम, तो मैं कह सकता हूँ हाँ यार आप ले सकते हो। भाई बैटिंग पे तो बिल्कुल नहीं कहूँगा। और पवन रत्नायक की भी प्लेयर अच्छा है, लेकिन इसको लोगे तो कोई ना कोई तो बड़ा प्लेयर ड्रॉप करना पड़ेगा। और वैसे ही एक एक प्लेयर के लफड़े हो रहे हैं, तो बेटर होगा इन दोनों को ड्रॉप करो आप, ठीक है। बाकी उसके बाद यहाँ पे और 4 प्लेयर है, असलंका, जनित लियांगे और दसुन शनाका और वानिंदु असरंगा। वानिंदु असरंगा को कन्फर्म लेना है, कन्फर्म लेना है। सीवीसी वाला प्लेयर मैं खुद करूंगा। शनाका बॉलिंग करती है ना टीम, पहले बॉलिंग करती है तब भी लेना है, पहले बैटिंग करती है तब भी लेना है, तो मतलब ड्रॉप करना ही नहीं है। बाकी लियांगे का कोई मतलब नहीं है। देखिए स्मॉल लीग में आप चाहो लो ना लो, आपका अपना गोल है, लेकिन कोई मतलब ही नहीं है। और चरित असलंका को आप कब ले सकते हो, जब टीम बैटिंग कर रही हो। बॉलिंग पे तो बिल्कुल ही मत लेना भाई। बैटिंग पे इसलिए क्योंकि बैटिंग अगर आ गई तो वहाँ से पॉइंट दे देगा, सेकंड इनिंग में स्पिन हो गई तो वहाँ से बॉलिंग पे कब दे देगा। बट बैटिंग पे ही इंपॉर्टेंट होगा, बॉलिंग पे नहीं। बाकी ये 3 प्लेयर है, तीनों इंपॉर्टेंट है। फर्क इतना सा, चामिरा आपके लिए सीबीसी वाला प्लेयर है। आपको पता है इंग्लैंड के जो मैच था 5 विकेट लिए थे इस बंदे ने, और प्लेयर बहुत अच्छी फॉर्म में। अब वो फॉर्म का फ़ायदा उठाते हो नुकसान उठाते हो, आपका अपना कॉल है। ये इनके बेंच के प्लेयर। ये जंबो के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, जिसने भी डाउनलोड नहीं किया डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, डाउनलोड कर लेना। बढ़िया एप्लीकेशन है, जब खेलोगे तब आपको पता भी लगेगा। मेरी खुद की विनिंग्स आपको मैंने शेयर नहीं करी थी कल, जो वेस्ट इंडीज स्कॉटलैंड का मैच था, 5 लाख की मैंने विनिंग शेयर नहीं करी थी आपको, सेम टीम से, और जंबो की तो थी। तो डाउनलोड कर लो जिसने भी नहीं किया है ना। ये लीडर बोर्ड भी चल रहा है ग्रैंड लीग वाला। सेकंड टीम आयरलैंड की टीम है, पॉल स्टर्लिंग, रोस अडेर दोनों ओपन करेंगे, टेक्टर वन डाउन, लॉर्गन ट्यूकर, उसके बाद कुटिस कैम्पर, डॉकरेल, उसके बाद ग्रेट डिलेनी। आइए कुटिस कैम्पर को ड्रॉप करने का एक बड़ा रीजन ये भी है, क्योंकि एक तो असरंगा और एक दुनीत वेलाल गए, ये दोनों मिलके मिडल में बॉलिंग करेंगे और ये दोनों रन खाने वाले नहीं है। तो वहां से क्या है ना, इसको विकेट फेंकने की ज्यादा पॉसिबिलिटी रहे, और ये वैसे भी स्पिन के आगे स्ट्रगल करता है। फिर डॉकरेल है, उसके बाद डिलेनी, मार्कडेर, मैथ्यू एम्प्रिस, बेरी मैकार्टी, जोश लिटिल। ये इनकी प्लेइंग 11 है बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग, और ये इनके बेंच के प्लेयर है। लिटिल के साथ मार्कडेर और एम्प्रिस बॉलिंग करेंगे पावर प्ले में, और डेथ में है मैकार्टी। इनके तीनों जो पेसर है वही डेथ करेंगे, है ना। इनके मेन बॉलर आप काउंट करोगे तो मैंने बता दिया था, फिर बता देता हूँ। 3 तो ये है ना, 3 तो ये। चौथे नंबर पे आप मान लेना मैथ्यू एम्प्रिस को, और 5वें पे डिलेनी को, 6ठे पे कैंपर को, और 7वें पे डॉकरेल को, है ना। उसके बाद बात करें यहाँ प्लेयर वाइज एनालिसिस की, तो यहाँ पे आपको 4 प्लेयर दिखेंगे। देखिए इन चारों प्लेयरों में ना, ये जो पॉल स्टर्लिंग और रोस अडेर है, इनका कभी भरोसा मत करना। हालांकि मारते जब बहुत बुरा मारते हैं, लेकिन ये ज्यादातर टाइम तो विकेट ही फेंक के जाते हैं, और ये परफॉर्मेंस भी दिखाएंगे ना, आप देख लेना बहुत कम लोग लेके आएंगे इनको। तो बेटर क्या होगा, ड्रॉप भी कर दो ना, क्या ही दिक्कत आ रही है। तो स्मॉल लीग अगर आप खेल रहे हो ना, चाहे 100 भी कर दें आपके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही बता रहा हूं। लेकिन अगर आपने ले लिया और फ्लॉप हो गया, तो आज का टाइम ऐसा है फैंटेसी का, मैच खत्म हो जाएगा। एक प्लेयर फ्लॉप मतलब मैच खत्म। तो बेटर ऑप्शन क्या होगा, दोनों को ड्रॉप करना। लॉर्गन ट्यूकर और हैरी टेक्टर फिर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉर्गन ट्यूकर विकेट कीपिंग का बैकअप दे देता है और बढ़िया प्लेयर है, आराम से टाइम लेके खेलता है, तो ये डेफिनेटली आप ले सकते हो। और हैरी टेक्टर भी आपके लिए मस्ट नीडेड प्लेयर है, जिसको आपको लेना भी है। हैरी टेक्टर का मुझे अफसोस है कि यार इसको इतना कम लोगों ने ले क्यों रखा, 36, जबकि पॉल स्टर्लिंग का 63 है। उल्टा होना उल्टा चाहिए और हो उल्टा रहा है। और इसका फायदा नहीं उठाते हो तो फिर तो आप खुद बेवकूफ़ी कर रहे हो, क्योंकि स्टर्लिंग कभी भी विकेट फेंक सकता है। और इसका विकेट कौन लेगा ये भी मैं बता सकता हूँ, या तो इसका विकेट लेगा चामिरा, देख लेना, ये शनाका, क्योंकि ये दोनों पावर प्ले में आउट हो जाएगा अगर ये होगा तो। और अगर ये पावर प्ले में आउट नहीं हुआ तो ये हसरंगा को भी लपेट देगा, इतनी और गारंटी है, क्योंकि ये देखता नहीं है फिर कौन सा बॉल है, इसका काम फिर क्लीन हिटिंग करना है ना। तो ये दोनों हिटर है, उस वजह से थोड़े रिस्की चॉइस हो जाते हैं। और हैरी टेक्टर ट्यूकर थोड़े से टाइम लेके खेलते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। कोटिस कैम्पर के बारे में मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्लेयर बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है फ्लॉप होगा, बहुत ज़्यादा चांसेस है। उसके अलावा यहाँ पे डॉकरेल, डिलेनी और मार्केडेर को ड्रॉप गलती से भी मत करना, चाहे बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो। बॉलिंग पे तो वाइस कप्तान मैं खुद करूंगा, बाकी डॉकरेल रिस्की चॉइस होगा, और ग्रेट डिलेनी मस्ट नीडेड है ना। 3 प्लेयर है, हैम्प्रीज है और बेरी मैकार्टी है और लिटिल है। लिटिल, बेरी मैकार्टी दोनों इंपॉर्टेंट फर्स्ट बॉलिंग पे होंगे, और बैटिंग अगर आती है तो मैकार्टी लिटिल दोनों को ड्रॉप किया जा सकता है। और मैथ्यू एम्प्रिस भी मस्ट नीडेड कैटेगरी का प्लेयर है, लेकिन दिक्कत ये है
कि अगर ओवर कट हो गए, जिसकी मुझे पॉसिबिलिटी भी नज़र आ रही है, तो दिक्कत हो जाएगी। बट फॉर्म में ये भी अच्छा है। अभी ये मैंने आपको ग्रेट डिलेनी के बारे में बताया था ना, जैसे वो अच्छी फॉर्म में है, सेम बस इसका हाल है। अगर आप इसके पिछले 5 मैच देखोगे, 4, 2, 6, 3, 9 और 1, 10, पिछले 5 मैच में 10 विकेट है, तो इसको भी ट्राई किया जा सकता है। स्मॉल लीग में नहीं भी लेते हो ना, अगर भाई डर लग रहा है तो मिनी जेल में तो ले लेना। और अगर आयरलैंड बैटिंग कर रही है तब तो बिल्कुल ले लेना। बॉलिंग पे तो चलो फिर भी मैं कहूंगा बेरी मकार्टी, जोश लिटिल ज़्यादा इनसे बढ़िया इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन बैटिंग अगर कर रही है तो इनसे बढ़िया प्लेयर आपके लिए मैथ्यू एम्प्रीज होगा, ध्यान रखना, है ना। बेरी मकार्टी से बढ़िया प्लेयर होगा अगर पहले बैटिंग करी तो। उसके बाद यहाँ पे इनके बेंच के प्लेयर है, ये इनका कुछ प्लेयर बैटल आपको देखने को मिलेगा। भाई देखिए, पहला बैटल होगा निशांका का जोश लिटिल से, दूसरा होगा मार्क एडेर का कुशाल मेंडिस से, असलंका का बेरी मकार्टी से, स्टर्लिंग का चामिरा से, हसरंगा का लोरगन ट्यूकर और हैरी टेक्टर का पथिराना से। इन बैटल्स का आप सभी लोगों को ध्यान रखना है आपकी अपनी फैंटेसी टीम को बनाते वक्त। मेरी फाइनल टीम जो होगी वो आपको मैं दे ही दूंगा टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, ज्वाइन कर लेना। और गिव अवे के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं। स्क्रीन पे जो आप फॉर्मेट देख रहे हो ना, इसका इस्तेमाल करके आप लोग अगर सही सवालों का जवाब देते हो तो आप प्राइज मनी जीत जाओगे। 20 लोगों के लिए गिव अवे है जो सही जवाब देंगे, और कंडीशंस आपको फॉलो करनी है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। जंबो पे मैंने खुद ने भी कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर रखे हैं और मैं आगे भी कॉन्टेस्ट करूंगा। और मैं सही बताऊं ना, मैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कब करूंगा, मैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तब करूंगा जब श्रीलंका बॉलिंग करेगी, क्योंकि मैच ज़्यादा अच्छा तभी है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग टीम है ना श्रीलंका, तो पहले इनकी बॉलिंग होती है, तो आप भी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देना, ठीक है। वीडियो पता नहीं अच्छी लगी नहीं लगी, अगर लगी हो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो अब बात करते हैं फैंटेसी टीम की। भाई मेरी क्या टीम है, तो पहले आप आ जाना विकेट कीपिंग में। विकेट कीपिंग में मैंने लिया हुआ केवल कुशाल मेंडिस को, हालांकि लोरगन ट्यूकर को मैं लूंगा, लेकिन आयरलैंड की पहली बॉलिंग पे। अभी के लिए बैटिंग पे आप देखोगे तो निशांक और हैरी टेक्टर मेरी टीम में अवेलेबल है। ऑलराउंडर सेक्शन में जब आप आओगे तो ग्रेट डिलेनी को मैंने लिया हुआ है, दुनित वेलाल की मेरी टीम में शनाका और वानिंदो असरंगा। कैंपर पे मैं रिस्क ले रहा हूं, अगर आप चाहो तो डिलेनी की जगह सेफ पर्पस के लिए कुटिस कैंपर को अपनी टीम में ले सकते हो। फिर आप बॉलिंग में आ जाइए। बॉलिंग में पथिराना, दुष्मांता चामिरा, मार्क एडेर, और उसके अलावा देखिए ये 3 को तो आप ड्रॉप गलती से भी मत करना, तीनों मस्ट नीडेड है। अब एक प्लेयर का गेम मैं आपको बता देता हूं आप क्या प्ले कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सेफ खेलते हो तब तो उस केस में आप लोग ले लेना जोश लिटिल को, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं यार श्रीलंका वैसे भी स्ट्रॉन्ग तो है ही और जीते जाएगी, तो आप क्या कर सकते हो, लिटिल की जगह मार्क एडेर को तो ड्रॉप मत करना, क्योंकि बॉलिंग इन्हें बैटिंग से भी पॉइंट है, बहुत तगड़ी बैटिंग करता है। तो आप क्या कर सकते हो, कामिल मिश्रा को ले सकते हो, क्योंकि अगर टारगेट चेंज हो गया तो कामिल मिश्रा डेफिनेटली परफॉर्मेंस दिखाएगा। ये भी आप कर सकते हो। इसमें आप सीवीसी के लिए बात करें तो हसरंगा कप्तान वैसे भी बेस्ट है ही, कोई डाउट नहीं, वैसे अपन चामिरा को कर ही देंगे, तो ये भी कॉम्बिनेशन बढ़िया है, कोई डाउट नहीं, बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन है। बाकी अगर आपको एक रिस्क लेना हो या मैं कहूँ सेफ खेलना हो, तो या कामिल मिश्रा की जगह कोई भी एक प्लेयर लाइक पॉल स्टर्लिंग, कुटिस कैंपर, या जो भी आपको बेटर ऑप्शन लगे, डॉकरेल वगैरह, आप उनको भी ले सकते हो। अब आप मेरे से पूछोगे भाई हम तो ले लेंगे, आपका कॉल क्या है, मेरा कॉल है जोश लिटिल, क्योंकि मैं ना कामिल मिश्रा पे भाई भरोसा करता नहीं हूँ। अब कौन करेगा यार, पहली बॉल से हिटिंग शुरू कर देता है, तो इस वजह से। और ये बॉलर जो है ना, ये अडेर वगैरह बहुत तगड़े बॉलर है, तो मैं ऐसा रिस्क नहीं लूंगा फालतू का। तो ये मेरी टीम है। बाकी आप रिस्क ले सकते हो, अगर आपको लग रहा है ना श्रीलंका जीतेगी, 100% जीतेगी, तो आप वो रिस्क लो, ठीक है। तो ये मेरी टीम है। या आप हैरी टेक्टर की जगह ले लो, या ये भी कर सकते हो आप, लेकिन हैरी टेक्टर को तो यार मत करना ड्रॉप, वरना गलती हो जाएगी आपके पास। तो ये मेरी टीम है, इसमें कोई भी चेंज हुआ मैं टेलीग्राम पे आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, आराम से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। फिलहाल ये था इस वीडियो के अंदर। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।